ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप तकरीबन 3 से 4 साल पीछे चले जाए ना, तो वो टाइम था कि बाबर आजम और रिजवान ना पाकिस्तान की क्रिकेट पर रूल कर रहे थे। इन दोनों का यक्का था और पाकिस्तान की क्रिकेट इनके बिल्कुल नीचे थी। और आप देखें कि किस्मत आज उनकी टीम में जगह को लेकर बातें होती हैं कि जगह नहीं बनती। रिजवान तो ऑलरेडी ड्रॉप्ड हैं T20 इंटरनेशनल से। बाबर भाई खेल रहे हैं, लेकिन बाबर भाई की जो फॉर्म चल रही है उसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप BBL उठाकर देख लें, बिग बैश लीग, ये दोनों गए तो इसीलिए थे कि यार कोई ज़रा इन अ वे के कोई ज़रा डिफरेंट अपोजिशंस मिलें, डिफरेंट ट्रैक्स हों, डिफरेंट ग्राउंड्स हों, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो। इन दोनों ने इससे पहले बिग बैश लीग कभी खेली नहीं, तो एक जिसे कहते हैं ना बिग बैश लीग का एसेंस लेने के लिए, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो लेने के लिए ये दोनों गए। एंड अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, दे बोथ फेल्ड। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन रियलिटी बदल नहीं सकती। मैं कह दूं कि नहीं वो कामयाब रहे हैं, तो फिर मुझे प्रूफ भी तो देना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूं कि दोनों कामयाब रहे हैं तो कैसे रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों के 8 मैचेस 8 इनिंग्स। रिजवान के 167 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 41 उनका हाईएस्ट है, 20.8 की बैटिंग एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 164 उन्होंने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स खेली हैं। ऑब्वियसली फिर रन बॉल ही बनता है। 18 चौके, 1 छक्का। रिजवान की टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज 19 हैं। 164 बॉल्स खेलकर सिर्फ 19 बाउंड्रीज, कोई 50 नहीं है। अच्छा, बाबर आजम 8 मैचेस 8 इनिंग्स, 154 रन्स, 58 हाईएस्ट, 25.6 की बैटिंग एवरेज, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड 148, 104 का स्ट्राइक रेट, 2 फिफ्टीज़, 12 चौके और 3 छक्के। बाबर आजम के टोटल जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज हैं वो 15 हैं, 148 बॉल्स खेलकर। दीज आर नॉट गुड साइंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं प्योर T20 या T20 इंटरनेशनल के मेरिट के ऊपर देखूं, दीज आर नॉट गुड नंबर्स एट ऑल। दुनिया का कोई भी और क्रिकेट बोर्ड होता तो आज वैसे मुझसे कोई पूछ रहा था कि दुनिया का कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो इन दोनों को अपनी टीम में रखता T20 इंटरनेशनल की। मेरा इसके ऊपर जवाब ये है कि रिजवान को तो ना रखता, क्योंकि रिजवान के पीछे भी आप देख लें। हालांकि आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि रिजवान के नंबर्स बाबर आजम से ज़्यादा अच्छे हैं सिंस हिज कम बैक। रन्स भी ज़्यादा हैं, एवरेज भी आई थिंक ज़्यादा है, 50s भी ज़्यादा है। बट अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिजवान का भी T20 में फेलियर चल रहा है, ठीक है, बाबर आजम का भी चल रहा है। बाबर आजम का ना ऑन एंड ऑफ हो जाता है, बीच में एक आधी इनिंग आ जाती है, जैसे इन रिसेंट टाइम्स में आपने वो जिम्बाब्वे वाली देखी और पीछे, तो वो बाबर आजम का ना ऑन एंड ऑफ चल रहा है। वो ना सेल्फ पकड़ते हैं लेकिन उसके बाद ना वो रवा नहीं हो पा रहे। तो बाबर आजम को तो शायद दुनिया का कोई और क्रिकेट बोर्ड 1-2 चांसेस दे देता, इससे ज़्यादा नहीं। दिस टाइम मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। हालांकि मैं ख़ुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सारी दुनिया जानती है, लेकिन यार मेरा एक असूल है, मैं बंदे को ना वहाँ पर जस्टिफाई नहीं करता कि जहाँ पर कोई लॉजिक ना बनती हो। हमारा अब एक मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि पहले हम रोना रो रहे थे कि बाबर या फ़खर नंबर 3 के ऊपर, और सलमान अली आगा ने जो इनिंग खेल दी है और सलमान अली आगा के जो नंबर 3 के ऊपर स्टैट्स हैं, वो देख कर ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये नंबर 3 पर क्यों नहीं खेलता। तो हम जिस तरह की उसने मतलब 2 ही इनिंग्स आएंगे 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में, एक शनाका की, उनका जो कैप्टन है, एक हमारे कैप्टन की, 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से, और किसी का इतना हैवी स्ट्राइक रेट गया ही नहीं है। सलमान आगा ने जिस किस्म की बैटिंग की है, मतलब इट वाज ब्रूटल, और लपे भी नहीं मारे, परफेक्टली कैलकुलेटेड शॉट्स। उसने बॉलर्स के पेस को यूटिलाइज किया, ठीक है, लाइंस को यूटिलाइज किया, लेंथ्स को यूटिलाइज किया। उसने कोई जिसे कहते हैं कि अन्यवा आकर मार धाड़नी शुरू की। सलमान अली आगा ने वही काम किया जो हमेशा मैं कब से बाबर आजम को कह रहा हूँ कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। सर, आप लप्पे मारने वाले बैट्समैन ही नहीं हैं। आपने अपनी प्रॉपर शॉट्स खेलनी है,
सिर्फ आपने उन शॉट्स के साथ ये जो चीज़ें सलमान अली आगा ने की आपको करनी चाहिए। पेस की यूटिलाइजेशन, लाइंस की यूटिलाइजेशन, लेंथ्स की यूटिलाइजेशन, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का आपको पता हो, कहाँ बॉलर कहाँ फील्डर किधर किधर खड़ा है डीप में, वो कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पूरा ग्राउंड आपके गैप्स में खेलें, बाउंड्री ना सही तो रन बिटवीन द विकेट करके ख्वाजा नाफे वाला काम करें, आपका फिर भी स्ट्राइक रेट जाएगा 160-70 के ऊपर। ख्वाजा नाफे ने प्रूव नहीं किया, उसने भी तो 15 गेंदों के ऊपर 26 ही किए हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 173 का था, जिसमें सिर्फ 2 बाउंड्रीज थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम भी नहीं कर पाए और रिजवान भी नहीं कर पाए, और इन दोनों को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मेरा तो आज भी ये मानना है, जो कोविड का टाइम पीरियड था ना, वो बहुत आइडियल था, बहुत आइडियल था। ये जो फॉर्मेट है ना, जो 70-80% हमारी क्रिकेट खा जाता है, हमारी क्या, अब दुनिया भर की क्रिकेट खा जाता है, T20 या T20 इंटरनेशनल्स, इसमें अपने आप को ना ग्रूम करने के लिए, अपने आप को मज़ीद पॉलिश करने के लिए कोविड का टाइम पीरियड आइडियल था। और बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस टाइम पीरियड में अपने आप को इम्प्रूव भी किया है, और जिनको लग रहा था कि ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, उन्होंने छोड़ भी दिया, नहीं खेलते वो इतनी ख़ास T20 क्रिकेट। जो रूट की एग्जांपल आपके सामने है, किधर खेलता है वो T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि T20 जो है इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। दी 100 आगे पीछे छोटी मोटी 1-2 जगहों पर खेल लेगा, इसके अलावा वो नहीं खेलता, मेजर लीग्स में आपको नहीं नज़र आता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये नहीं है, मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है, वो पावर हिटर नहीं है, उसने इस फॉर्मेट को कभी घास ही नहीं डाली। लेकिन उसने फिर जिस फॉर्मेट में मेहनत की, उस फॉर्मेट में फिर अब वो देख लें कहाँ पे खड़ा है एक्सीलेंस में। सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर इन टेस्ट क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो तोड़ देगा, तकरीबन 16,000 रन्स वाला टेस्ट क्रिकेट में। फिर ये होता है ना। तो अब लेट्स सी, हमारी बैटिंग का प्रॉब्लम है, और रिजवान तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड T20 का पार्ट होंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का। बाबर आजम होंगे, माइक हैसन को अभी भी लगता है कि बाबर आजम एक इंटीग्रल रोल प्ले कर सकते हैं, वो हमें भी लगता है एज क्रिकेट फ़ैन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बाबर आजम का बल्ला उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रहा। बाबर आजम के ना रेगुलरली अगर 20, 25, 30, 35 रन आ जाए ना, मैं बात 50s की कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ रेगुलर एक हेल्थी स्ट्राइक रेट के साथ, लेट्स से फॉर बाबर आजम इट शुड बी 140, 145 बहुत है, 150 तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन 140, 145 फॉर दैट मैटर 150 भी इंक्लूड कर ले, ये बहुत है स्ट्राइक रेट फॉर द लाइक्स ऑफ बाबर आजम। ये वो कर लें तो 20, 25, 30, 35 रन उनके बैट से इतने स्ट्राइक रेट के साथ मोर देन इनफ है, बट वी नीड कंसिस्टेंसी। बाबर आजम का प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम जब अच्छा खेलते हैं, तगड़ा खेलती है, जिन इनिंग्स में स्कोर है, तगड़े स्कोर हैं, अच्छे स्कोर है, हेल्दी स्ट्राइक रेट्स के साथ हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी की मार पड़ रही है। अभी भी आप देख लेना, 8 इनिंग्स में बाबर आजम की 2 50s हैं, 6 में उनका फेलियर है। दिस इज़ अ हाई नंबर ऑफ फेलियर। हाफ भी हो ना कि 4 में स्कोर किया है, 4 में नहीं कर सके, फिर भी बंदा मैनेज कर सकता है। ये तो 80% आपका फेलियर है वहाँ पर, 80-85%। ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारा। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।